नमस्कार, स्वागत है क्लास 6th ICSE। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर का नेम है फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 6.3 और रिसेंटली हमने पढ़ा था हाउ टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द फ्रैक्शन, नॉट फ्रैक्शन, एनी ऑफ द फ्रैक्शन in a number line. Now we are going to read or we are going to solve those questions related to proper fraction, improper fraction, how to convert proper fraction, improper fraction into mixed fraction or mixed into improper. All those things which are correlated to each other we are going to read in this exercise. Now as we begin with the first topic is express each of the following as a mixed fraction. As we know, we can convert only improper fraction into mixed, because proper fraction cannot be converted into mixed fraction, because in the proper fraction if we think p by q is the denominator and p is numerator, then numerator is very small as compared to the denominator. We can't read the table for any of the time, not for one times or two times we can't able to read the table. हम टेबल नहीं पढ़ सकते। जो डिनोमिनेटर है एज कंपेयर टू द न्यूमरेटर वो इतना छोटा होता है कि वो टेबल में आ ही नहीं सकता। 4/5 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर हम सोचे 5 की टेबल में 4 आ जाए या 4 से छोटे नंबर आ जाए, पॉसिबल है अक्षर? अर्थात पॉसिबल नहीं पॉसिबल। चलिए आइए देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। जरा एक चीज आप समझ लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर, क्वोशंट और रिमाइंडर। ये सब आएगा कहां से? जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइजर वहां पे ही तो रहता है। क्वोशंट तभी तो मिलेगा, रिमाइंडर तभी तो आएगा जब हम डिवाइड करेंगे। डिवीजन कब पॉसिबल है? जब नंबर एट लीस्ट 5 से तो ग्रेटर हो। यहां पे तो वो है ही नहीं, तो भी कैसे सॉल्व हो सकता है? आइए देखिए, यहां पे एक नंबर दिया हुआ है 20/3। 20/3 डिवाइड करिए, 23 से डिवाइड करिए। 3 की टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 20 से अबव ना हो और नियरेस्ट टू द 20 हो? पढ़िए, जो आप पढ़ेंगे क्या जाएगा? 3 6 जाएगी, 18 आया, माइनस करेंगे कितना होगा? 2। ये मिल गया आपको डिनोमिनेटर, ये मिल गया क्वोशंट और ये रिमाइंडर। मिक्स फ्रैक्शन में रखिए जरा प्लेस में। डिनोमिनेटर कहां रहेगा? नीचे, तो 3, क्वोशंट 6 और रिमाइंडर 2। 6 इसको पढ़ेंगे कैसे? 6 होल 2/3। क्या पढ़ेंगे? 6 होल 2/3। Now you get to know how to convert any improper fraction into mixed fraction.
Now further we have to continue that write the mixed fraction into improper fraction. मीन्स एक बार सीधे चल के जाओ फिर वापस लौट के आओ, एक बार सीधे चल के जाओ फिर वापस लौट के आओ। मतलब एक बार मिक्स इम्प्रॉपर से मिक्स में जाओ और फिर मिक्स से इम्प्रॉपर में आओ, फिर यही चेंज करने के। चलिए उसको भी देख लेते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं। इसी क्वेश्चन को नहीं आपको बताएंगे, दूसरे क्वेश्चन को लेकर से समझते हैं। आइए देखिए, to convert mixed fraction into improper fraction। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है 7 होल 2/5। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था? डिनोमिनेटर डी कर दे रहे हैं, डिनोमिनेटर कोशिएंट और रिमाइंडर। मींस इस बार हमें क्या करना पड़ेगा? अब की बात देख लीजिए, हम क्या करेंगे? पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कोशिएंट से। उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे रिमाइंडर और अपॉन डिनोमिनेटर। वी हैव कन्वर्टेड इन मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाय दिस मेथड। कैसे कन्वर्टेड? मैंने कहा इसलिए क्योंकि ये यहां से हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तरीका हमने कन्वर्ट कर दिया। अब रियल क्वेश्चन को कन्वर्ट करके देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या है? 7 डिविडेंड या फिर हम कहें डिनोमिनेटर क्या है? 5 और रिमाइंडर क्या है? 2। आइए इसी प्रोसेस को लगाते हैं। तो 5 × 7 प्लस 2/5। 5 7 जा 35 प्लस 2/5। 35 प्लस 2 37/5। यू गेट द आंसर? आंसर मिल गया आपको? क्या मिला? 37/5। आइए अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। डस्टर ओके। अब इसमें क्या है? कह रहा है कि रिप्लेस द करेक्ट नंबर हमें पता करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए करेक्ट नंबर पता करना है। ब्रैकेट दिया है, नंबर कौन सा? आइए देखें, लिखा हुआ है 45/60 is equal to 3/। अब इसके दो तरीके,
मेरे पास भी दो तरीके हैं और इवन दो जिनसे आप पूछोगे उनके पास भी दो तरीके हैं। अब कई लोग बुक के हिसाब से मानते हैं सही है, कई लोग नहीं मानते हैं। मेरा मानना है कि दोनों तरीके सही, बट आपका टीचर जो कह दे उसको मान लेना, स्कूल वाले टीचर को। नहीं भाई कॉपी तो ही चेक करेगा ना। चलिए तो देखें मेथड नंबर 1। फर्स्ट मेथड क्या है, 3 को अगर हमें 45 बनाना हो, 3 को हमें अगर 45 बनाना है, बनाना केले वाले बनाना की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज भूख ना लग जाए किसी को। हाँ, तो अगर 3 को हमें 45 बनाना है तो कैसे बनेगा देख लेते हैं। ओ नहीं याद आ रहा, नहीं आ रहा, चलो देख लेते हैं क्या करेंगे। 45 को 3 से डिवाइड कर देंगे, भाई पता चल जाएगा। मैंने डिवाइड इसलिए किया, मुझे भी पता है 15 3 या 45 होता है। डिवाइड इसलिए किया, कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि उस नंबर का आपको टेबल नहीं पता है, तो आपके पास भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, उनको उठाकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, डिवाइड करिए। तो 3 1 जा 3, 1 5, 3 5 जा 15। आंसर क्या है 15। तो मीन्स 15 से अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 45 बाई 60 इज इक्वल टू 15 3 जा 45, और यहां पे रिप्लेस हो जाएगा किससे, 15 से, तो हो जाएगा 15। समझ आया? चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं, सेकेंड मेथड। इसमें क्या है कि 45 बाई 60 इज इक्वल टू 3 बाई, हम ब्रैकेट को मान लें x, मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू हो गया 60 इज इक्वल टू 45 इंटू x, 6 3 या 18 हो गया 180 इज इक्वल टू 45 इंटू x, x इज इक्वल टू हो गया 180 बाई 45। आप डिवाइड करोगे, आई इस 100% श्योर 15 आएगा। ठीक है, कितना आएगा देखिए, डिवाइड कर लीजिए भाई। चलिए मान लिया भाई, नहीं मान रहे हो आप, 5 1 5 9 या 45, 5 3 या 15 और 5 6 या 30, 9 1 या 9, नहीं हो रहा डिवाइड, कर लीजिए। 5 4 5 9 या 45, 5 3 या 15, 5 6 या 30। हाँ, तो यहां पे क्या आ रहा है 4। क्या आंसर गलत आ रहा है? नहीं, सही आंसर 4। यहां पे क्या होगा, यहां पे आप क्या करेंगे, 15 आपको इधर आंसर आया तो 15 से आप 60 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 60 को 15 से और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 4। तो मींस यहां पे क्या होना चाहिए 4। ठीक है, ये इस तरह करना है, लेकिन आपको याद रखना है जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो उधर डिवाइड करेंगे इससे। तो इसमें क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करना। तो देखिए जरा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, a बाई बी और c बाई डी। अगर a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी ना, क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, अगर a इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी अगर है ऐसा, तब मतलब क्या है कि वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। चलिए
देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करें 34 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 इंटू 9, 5 4 जा 22, यहाँ 5 3 जा 15 और 2 17, 3 6 जा 3 9 जा 27, 0, 5 4 जा 20 का 2, यहाँ 5 3 जा 15 और 2 17, मीन्स 270 इज इक्वल टू 170। इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल नहीं है तो फिर आंसर इक्विवेलेंट नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आएगा कि रिड्यूस इट टू द लोएस्ट टर्म, reduce it to the lowest, देख लेते हैं। reduce it to the lowest term, 5/9 लिखा हुआ है और नहीं सॉरी क्या है 210, क्वेश्चन क्या है 510 by 210 कह रहा रिड्यूस इट टू द लोएस्ट टर्म, लेकिन एक प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है। क्या है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कि प्राइम नंबर से डिवाइड करना, ऊपर नीचे दो, 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 प्राइम है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो आंसर क्या आ रहा है 17/7। अब ये किसी नंबर से नहीं कट रहा है क्योंकि ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म बाय प्राइम फैक्टर मींस कि वी हैव टू डिवाइड द नंबर ओनली बाय प्राइम नंबर्स, ओके। एंड द लास्ट थिंग, आखिरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं 6.3। ये क्या है 7/12 और 5/21, 7/12 और 5/21। अगर 7/5 और 5/21 को क्या बनाना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 12 और 21, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, नहीं होगा 21 छोड़ दीजिए, 2 3 जा 6 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 20, 7 1 और 1। एलसीएम निकालेंगे क्या होगा 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42, और 42 इंटू 2 हो जाएगा कितना 84, ठीक है। तो ये 17/12। अब 84 बनाने के लिए 5/21, तो सीधी सी बात 3 7 21 21 इंटू 4 कर दोगे तो हो जाएगा 84, और अब 4 3 या 12 इंटू 7 कर दोगे तो हो जाएगा 84। करो 7 7 जा हो गया 49/84, और ये हो गया 20/84। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। एरर मैंने जो आज बताया प्लीज उसको ध्यान दीजिए, आगे से थोड़ा सा सतर्क रहें। आपको बीच बीच में गलतियां दी जा सकती हैं, आप उसे कैच करें, ठीक है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय।